नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम आर पार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस दोस्तों आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं काफ़ी, और कई बार पूछने की संभावना इनकी रहती है दोस्तों, कि बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से आपका काफ़ी बार बनता है। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उनके लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तांबे के अणु में यानी कॉपर के में अणु में यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? तो कॉपर में हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 29। कितनी होती है दोस्तों हमारी? 29, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा, आवेश क्यू का मान निम्न है जहाँ सी कैपेसिटेंस, वी वोल्टेज और एम्पेयर होता है। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर सी वी। 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी क्यू बराबर क्या सी वी होता है कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि रेजिस्टेंस का समूह, रेजिस्टेंस के दोनों समान बाजू में घन मीटर या घन सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम बोलते हैं आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, यानी राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक क्रॉस सेक्शनल चालक में यदि एक क्रॉस सेक्शनल चालक में 1 एम्पीयर करंट बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे? तो देखिए दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे बहेंगे हमारे इसमें होता है हमारा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो कितना होता है हमारा कि 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है दोस्तों हमारा चार्ज होता है। तो इस प्रकार से में क्या करेंगे? सो 1/1.6 इंटू 10⁻1/10⁻19 कूलम को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोस्तों आप, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है हमारा कितना? 6.24 इंटू 10�18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 6.24 इंटू 10�18 इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि विद्युत क्यू मात्रा में चार्ज निकालने का क्या सूत्र होता है? तो दोस्तों क्या होता है हमारा क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा आई टी होता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्यू बराबर क्या होता है आई एन टी, यानी करंट इंटू समय। कितना करंट कितने समय तक फ्लो होगा तो कितना चार्ज जनरेट करेगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि इलेक्ट्रिशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रासायनिक उपयोग मिलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो इसमें मिलाया जाता है हमारा, ये हमारा जो रेजिन होता है इसको क्या करते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि पत्र डिजिट और कोड के अनुसार रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 लाख ओम को छोटे अंकों में कैसे दर्शाएंगे? यानी आपका 15 लाख अगर ओम होगा दोस्तों, कितना आपका 15 लाख आपका क्या है हमारा ओम, तो इसको हम किस फॉर्म में दर्शाएंगे? तो इसको दर्शाएंगे दोस्तों आपका 15 लाख है हमारा। अब 1 मेगा ओम की बात करें, 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁻6 ओम का होता है। कितना होता है 10⁻6 के, तो कितना हो जाएगा 1.5 मेगा ओम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 15 लाख निकल कर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों छोटे छोटे सवाल आते हैं, इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए एसआई इकाई में विद्युत का मात्रक है। अब एसआई इकाई में विद्युत का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आपका होता है हमारा, देखिए ऐसा ही बात करें मात्रक की बात करें विद्युत धारा के मात्रक की, तो विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एक हमारा होता है एम्पियर। क्या दोस्तों हमारा एम्पियर होता है, और एक होता है हमारा कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलाम पर सेकंड। क्या होता है दोस्तों? कूलाम पर सेकंड होता है। ठीक है ना, 1 मिनट क्या होती है हमारी कूलाम पर सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा कूलाम पर सेकंड। इसमें पूरा ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों आपका कूलाम प्रति सेकंड क्या होगा हमारा प्रीफर करेंगे, यानी राइट आंसर होगा। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट पूछ ले तो फंडामेंटल इकाई को क्या बोलते हैं आपका एम्पेयर बोलेंगे। ऐसा यूनिट पूछ ले आपकी तो क्या होती है कूलाम प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि कंडक्टेंस का विपरीत टर्म क्या होता है? कंडक्टेंस का विपरीत टर्म क्या होता है? तो कंडक्टेंस किसका अपोजिट होता है दोस्तों? आपका होता है रेजिस्टेंस के अपोजिट। किसका अपोजिट होता है हमारा? रेजिस्टेंस के। यानी रेजिस्टेंस क्या करता है हमारा सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह होने में क्या करता है अवरोध को उत्पन्न करता है, और कंडक्टेंस क्या करता है हमारा कि विद्युत धारा के लिए दोस्तों क्या करता है आपकी सुगमता को प्रदान करता है। तो कंडक्टेंस का विपरीत क्या होता है दोस्तों? आपका रेजिस्टेंस होता है। नहीं ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे प्रीफर करेंगे, राइट आंसर आपका
हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छोटे कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पीसी पर छोटे कंपोनेंट को अगर सोल्डरिंग करनी है आपको, तो क्या करना होगा आपको कि तापमान नियंत्रक से सोल्डर करना। ठीक, क्या ऐसा होगा दोस्तों आपका तापमान नियंत्रक से सोल्डर करना, यानी ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा या राइट आंसर हमारा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, तापमान नियंत्रक से सोल्डर करना, जिसका आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, सोल्डरिंग आयरन आपको प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 1800 ओम रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू दर्शाई गई है ऐसे। अब देखिए 1800 ओम कितना दोस्तों, 1800 ओम। तो देखिए 1 किलो, ये 8 करूँगा तो ये गलत हो जाएगा। 1 मेगा ओम करेंगे, 8 करें तो ये ज़्यादा होगा। 18 के का भी ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा 1.8। इसको मैं किसकी फॉर्म में लिखूँगा भाई, इसको मैं लिखूँगा आपको 1.8 के, ठीक है ना, यानी किलो ओम। 18 यानी 1.8 के इसको हम बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, 1800 ओम रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर के क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि विद्युत चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों। क्या पूछा है आपका, विद्युत चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों। अभी बताया था आपकी विद्युत चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, हमारी कूलम होती है। क्या होती है दोस्तों आपकी, कूलम होती है। 39 का डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेफर करेंगे इसको ऑप्शन नंबर डी को। इसी प्रकार से तांबे के परमाणु के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। किसमें दोस्तों, तांबे के परमाणु के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों हमारे, इसमें होंगे हमारे प्रोटॉन की संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, वो हमारे होंगे दोस्तों 29। कितने हो जाएंगे 29। ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे यहाँ पर प्रेफर करेंगे, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एक सेकंड में 1 एम्पीयर विद्युत धारा में कंडक्टर के पार कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन चलित होंगे। तो देखिए भी अभी जैसे इसको पीछे प्रश्न बताया था आपका, यानी आपको ऑप्शन याद हो तो इसकी 6.24 क्या था, मैंने आपको कि 6.24 इंटू 10 की पावर 18 कितना होता है दोस्तों, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6.24 इंटू 10 की पावर 18 यानी ऑप्शन सी क्या होगा भाई इसका राइट यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के सोल्डर में टिन और लेड के संयोजन का किस अनुपात में प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो सोल्डर का जो प्रयोग करते हैं भाई हमारा 60+40 का, यानी टिन 60% टिन कितना भाई 60% टिन क्या करते हैं हम 60% तो क्या करते हैं टिन का इस्तेमाल करते हैं भाई इसमें। ठीक है, और आपका बात करूँ प्लस इसमें आपका 40% कितना 40% क्या यूज़ करते हैं भाई आपका इसमें लेड इन पीबी का क्या करते हैं इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो 60-40 का रेशियो रखा जाता है, 60% टिन और 40% लेड, यानी 42 आपकी बात करें तो 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी धातु के तार का व्यास उसकी दी हुई लंबाई से दुगना हो जाए तो उसकी प्रतिरोधकता क्षमता होगी। देखिए दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन में हमारा से, यदि किसी धातु के तार का व्यास उसकी दी हुई लंबाई के से दुगना हो जाए, कितना हो जाए दोस्तों लंबाई के दुगना हो जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी 1/4 1/4 यानी 1/4 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पदार्थ में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के गुण होते हैं। ठीक है ना, किस पदार्थ में आपके निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के गुण होते हैं। तो देखिए आप बहुत ही सिंपल जनरल सा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैग्नीन एल्यूमिनियम यूरेका या कार्बन। तो देखिए दोस्तों हमारा किसके होते हैं हमारे कार्बन के। ठीक है ना, किसके होते हैं भाई हमारे कार्बन के गुण हो। ठीक है ना, कार्बन के निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के क्या होते हैं हमारे गुण होते हैं। कि कार्बन क्या होता है दोस्तों हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल में आता है और इसके कार्बन बुश वगैरह बनाए जाते हैं जनरली जहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है भाई ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक यानी निगेटिव। क्या होता है दोस्तों आपका निगेटिव, यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर अपने रेजिस्टेंस को क्या कर लेते हैं ये डिक्रीज कर लेते हैं दोस्तों, कम कर लेते हैं घटा लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट के गुण क्या होते हैं निगेटिव टेम्परेचर किसके होते हैं हमारे कार्बन के होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, किसके होते हैं कार्बन के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि सोल्डर में शीशा और टिन के साथ 2% जिंक मिलाया जाता है जिसका उपयोग निम्न के लिए होता है। यानी सोल्डर में दोस्तों क्या करते हैं आप शीशा के साथ टिन
टिन के साथ और 2% क्या मिलाते हैं, जिंक। 2% क्या मिलाते हैं भाई आपने, जिंक मिलाते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है दोस्तों हमारा, उपयोग के लिए होता है, तो वो होता है हमारा एल्यूमिनियम जॉइंट के लिए दोस्तों। किसके लिए होता है हमारा, एल्यूमिनियम जॉइंट पर लगाना हो तो वहाँ पर क्या लगाएंगे भाई आपका, इसमें टिन प्लस लेड के साथ हम थोड़ा सा 2% जिंक भी मिला सकते हैं, यानी जो एल्यूमिनियम जॉइंट लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोर्स सोल्डर के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भाई, किस प्रकार का फ्लक्स हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉल अमोनिया रेजन। सॉल अमोनिया रेजन का क्या करते हैं भाई, इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रिशियन के सोल्डर में किस अनुपात में टिन और शीशा का उपयोग होता है। तो देखिए भाई, अभी हमने क्वेश्चन इसको डिस्कस किया था, तो कितना होता है दोस्तों, 60% मैंने आपको टिन बताया था, 60% टिन होता है, ठीक है। कितना होता है टिन, कितना दोस्त आपका 60%, और 40% क्या होता है दोस्त आपका, लेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी टिन प्लस लेड कितना, 60% टिन और 40% लेड मिलाने से क्या होता है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिशियन के लिए सोल्डर प्रयुक्त हमारा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि 4 बैंड के प्रतिरोधक में लाल रंग के लिए सहनशीलता का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्त, आपकी ने कलर कोडिंग आपने पढ़ी होगी, हम कलर कोडिंग को याद करते हैं किस प्रकार से, बी पी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट द वाइफ है। इस प्रकार से हम दोस्तों क्या कोडिंग कर रखते हैं, याद रखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इनकी कलर कोडिंग जो रखी जाती है इस प्रकार से रखते हैं हम इसकी 1%, 2%, 3% और आपकी 4%। और फिर हमारी क्या होती है 5% किसकी, गोल्ड की होती है भाई, 5% गोल्ड की होती है, सिल्वर की 10% होती है, और अदर की कितनी होती है, तो अदर की दोस्तों हमारी होती है यहाँ पर 20%। अदर की कितनी हो जाती है हमारी, 20% हमारी होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है रेड के लिए, तो रेड के लिए कितनी होती है दोस्तों हमारी, 2 ही रहती है। कितनी रहती है, 2%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई हमारा इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, इसका राइट आंसर करेंगे, यानी प्रेफर करेंगे, ठीक है, यानी 2%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एल्यूमिनियम के एटम में, एल्यूमिनियम टाइप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई हमारे, ये होते हैं हमारे आपके भाई, यानी 13। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों हमारे, 13। ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे हमारा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत मात्रा की इकाई है। अब देखिए फिर से वही प्रश्न हमारा आया दोस्तों, विद्युत मात्रा इकाई क्या होती है हमारी। इसमें देखिए एम्पेयर पर सेकंड दिया है, कूलाम दिया है, महो दिया है, वाट पर सेकंड। तो विद्युत की मात्रा पूछी है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है भाई हमारी, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा विभवांतर मापन होता है। विभवांतर मापन दोस्तों किसके द्वारा होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और सिंपल। किस विभवांतर का मापन किसके द्वारा होता है, आपका वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई आपका, वोल्ट मीटर के द्वारा क्या करते हैं हम, वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। ये विभवांतर बोलता हूँ पोटेंशियल या वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज का मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि इलेक्ट्रिशियन शोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड का कंपोजिशन होता है। लेड और टिन का कंपोजिशन कितना होता है दोस्तों, आपको अभी आपको बताया था कि 60 और 40, यानी लेड और टिन और लेड का, टिन कितना 60% में कितना होता है 60%, और लेड कितना होता है 40% का क्या रखते हैं, मिश्रण रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कूलाम डैश की एक इकाई है। कूलाम डैश की एक इकाई है, तो कूलाम किसकी इकाई होती है भाई, अभी फिर बार काफ़ी विद्युत की मात्रा की दोस्तों, किसकी, यानी विद्युत मात्रा। विद्युत मात्रा इकाई क्या होती है, कूलाम, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, कूलाम। तो काफ़ी परिस्थिति देखिए, काफ़ी तरीके से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हमारा पूछता है। कूलाम डैश का इकाई होता है, इकाई है, तो किसकी होती है दोस्तों, विद्युत की मात्रा की इकाई होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, तो धारा की दिशा क्या होती है दोस्तों, आपकी तत्काल से तत्काल भिन्न होती है। तत्काल से तत्काल क्या होता है दोस्तों, भिन्न होता है। धनात्मक से ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा की दिशा में नहीं होता, तत्काल से तत्काल भिन्न होता है। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता रहता है, आपकी चेंज होती रहती है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती रहती है भाई हमारी, ये चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अपना तत्काल तत्काल टाइम टू टाइम मान को क्या रखता है, चेंज करके रखती है,
ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि अगर भी अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।